उसके विषय में उसके क्षेत्रीय लोग उसके बताने वाले हैं, लेकिन उनके पास कोई जाता नहीं। जाएगा तो उपहास होगा, कहाँ चले गए यार तुम पूछते हो, हम तो इतना हम भी जानते हैं, जानता कोई नहीं, लेकिन अपने को सब लोग सर्वम समझने लगे। इसलिए इसकी अवहेलना हुई, सब लोगों की दृष्टि से गिर गई। आज पैसे वाले हो गए, हम लोगों को ज़माने में मैं कई पीढ़ी का चिकित्सक हूँ, इसलिए मेरे घरों में बाबा पाल आएगी, खुश रहो बेटा, बस ये हम लोगों के लिए दक्षिणा थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं थी। जीविका चलती रही खेती पाती से, ये माध्यम है। आज तो ये माध्यम हो गया जीविका चलाने, इसलिए ठीक है भाई, हम मना नहीं करते, पैसा लीजिए, पैसा लगता है, हाथ लगाना पड़ता है। पहले कुछ चीज़ जंगलों में ऐसे मिल जाती थी, अब तो जंगली कोई जड़ी ढूंढो तो पता नहीं लगता है, उस क्षेत्र में होती थी, अब होती नहीं, क्यों नहीं होती पता नहीं। चलो, तो हम लोग अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना, बुजुर्गों की राय मानना सबसे बड़ी सलाह है। बुजुर्ग माने शास्त्र ग्रंथ ही होता है, वो चाहे जितने ग्रंथ माने होता है किसी चीज़ को जोड़ना समेटना, और कितने साल का हो गया, 10 साल का, 15 साल का, 50 साल का, इतनी चीज़ें तो उसने समेट ली है, तो उससे मांगो पूछो, वो बताएगा। तमाम लोग आज भी हैं, अब यूट्यूब का ज़माना आ गया, न जाने कितने लोगों के वक्तव्य आते रहते हैं, वो कुछ सिखाता है, कुछ कहता क्या है, वही मसाला जो हमारे रसोई में रहता, रसोई के मसाले कोई छूता नहीं, मेडिकल स्टोर वाले को रात को जगा देता है, ये एक टेबलेट दे दो, ना कोई हल्दी खा सकता है, ना कोई अजवाइन खा सकता है। जितने शरीर में बीमारियां होती है, हर बीमारी की दवा तुम्हारे रसोई घर में 24 घंटे विद्यमान रहती है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक। वही अभाव आज हम लोगों को सता रहा है। अब पैसे वाले पैसा फेंकते हैं, हम लोग वैद्य थे, वैद्य हैं, यदि कह देते ये दवा ऐसे खाना है, वैद्य जी तो बड़ा झंझट है, नहीं बना पाएंगे, ठीक। बनी बनाई चाहे जितने के हो ले लो, ठीक। ये किसी को कह दो तुलसी का काढ़ा पीना है, अब तुलसी क्या बनाती है, लोग उसको ले आएंगे, ये कोई तुलसी का काढ़ा नहीं बनाएगा, ठीक। ये हम लोगों का कर्मण्यता है, और उसी कर्मण्यता का दोष हमारे शरीर में पड़ा, मन में पड़ा, बुद्धि में पड़ा। इसलिए हम लोग आज भी उसी शैली को, उसी पैथी को भूल रहे हैं, भूल जाना चाहते भी हैं। ये भी है, कोई उसको चाहता नहीं है। पहले गांव में जोशी बाबा होते थे, वो कहे बच्चा खुश रहो, सीधा लेके तब तक गिना के, फलाने दिन एकादशी, फलाने दिन झंझटवन, फलाना त्यौहार का, फलाना त्यौहार, सब एक लिस्ट में बता गए। वो महीना 15 दिन रहते थे, पूरी लिस्ट बाँच गए, चले गए। अभी इस तरह कोई रहा नहीं, जाए तो तिरस्कार होगा। अब तो इन लोगों को कोई जाता है और बाबा आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसा कर देते। तब उनकी ड्यूटी थी, सीधा मांगना तो कर्म था ही, जीविका का साधन था, लेकिन ड्यूटी थी उनको त्यौहार के पहले घर घर जा कर के बताना। कोई नहीं पंचांग रखता था, कोई कैलेंडर नहीं देखता था, उसे बता जाता, ज्ञान था, अनुभव था ना। इसलिए हम लोग उस पैथित को न तो पढ़े न जाने, लेकिन जानना जरूरी है। आयु माने होता है सबके पास, आयु और वैध दो शब्द है। आयु माने जो शेष है, वय माने जो बीत गया है, ठीक। आयु शेष है, उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ तरकीब करनी होती है, उसी तरकीब का नाम आयुर्वेद है। बिल्कुल, क्योंकि बिना उसके जाने आज भी हम लोगों के घरेलू उपचार में, घरेलू रसोई में मेथी नहीं होती तो कद्दुआ की सब्जी नहीं बनती, अजवाइन नहीं होती तो घुइयाँ की सब्जी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? सब मसाला तो है, लेकिन नहीं बनेगी, क्यों? उसका वो साधन है। हम लोग के यहाँ अनुपान होता है, सहपान होता है, दवा खाने के अनुपान सहपान। सहपान वो शब्द है जो तुमको स्टेशन तक, मुख्यालय तक पहुँचा दे, वो तो सहपान हुआ। अनुपान क्या है?